तो डोनबास में महाविनाश की भविष्यवाणी के बीच यूक्रेन पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही की आशंका जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस ट्रिपल अटैक कर सकता है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि तीनों विनाशक हथियारों से एक साथ प्रहार किया जाएगा। देखिए कौन से हैं वो तीन विनाशक जिनका वार काल के समान है। न्यूक्लियर बम जिसके विध्वंस से जर्रा जर्रा थर्रा जाता है। केमिकल अटैक जिसके हमले से तड़प तड़प कर सांसें उखड़ जाती हैं। बायोलॉजिकल वेपन जो बिना धमाके के ही देश को तबाह कर देता है। यूक्रेन पर ये तीनों खतरे एक साथ मंडरा रहे हैं। तीनों तबाही की एक साथ दस्तक देने की आशंका है। सवाल उठ रहे हैं, क्या अब पुतिन यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक करेंगे? क्या अब यूक्रेन पर सबसे बड़ी आफत आने वाली है? क्या रूस एक साथ तीन घातक हथियारों से प्रहार करेगा? ये सवाल बेवजह नहीं उठ रहे। दरअसल नाटो के नेताओं ने यूक्रेन में पुतिन के खौफनाक प्लान का खुलासा किया। नाटो महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग के दावों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुतिन की अधूरी प्रतिज्ञा को समझिए। बेहिसाब बरसता बारूद, अग्निबाणों की बौछार, विनाशक गोलों से प्रहार। सड़क पर दौड़ते टैंक से आग उगलते शोले। जबरदस्त आसमानी हमलों में विध्वंस का पर्याय बनी ईंट और कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें। मरघट में तब्दील शहर और पावर सेंटर के करीब पहुंचकर भी कीव से लौटते रूसी आर्मी के जवान। फिर डरावनी शांति के बाद सड़क पर बिखरे पड़े बेजान जिस्म। चवालीस दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध का यही सारांश है। प्रचंड प्रहार के बाद छिन्न भिन्न हो चुके यूक्रेन की यही डरावनी कहानी। लेकिन इस बारूदी कहानी की प्रस्तावना जितनी खौफनाक है, उससे कहीं ज्यादा भयानक उपसंहार की भविष्यवाणी की जा रही है। यूक्रेन में महातबाही की आशंका जताई जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे खौफनाक प्लान के बारे में अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि पुतिन की कीव पर कंट्रोल वाली कसम पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक किया जा सकता है। यूक्रेन पर रूस परमाणु प्रहार कर सकता है, जैविक हथियार से भी वार कर सकता है, साथ ही केमिकल अटैक की भी घनघोर आशंका है। और ये तीनों हमले साथ साथ किए जाने का भी डर है। इसी डर को आधार बनाकर नाटो के महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने यूक्रेन को जैविक और रासायनिक हमले से बचने के लिए अभेद्य दीवार देने का ऐलान किया है। उन्होंने जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका ऐसे वक्त में जताई है जबकि रूस की एटमी आर्मी पहले से एक्टिव है। यही वजह है कि यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक का डर आकार ले रहा है।
अमेरिका की अगुवाई वाला नाटो रूस पर यूक्रेन के विरुद्ध त्रिकाल से वार करने का इल्जाम लगा रहा है। तो रूस का दावा है कि सैन्य इस्तेमाल के लिए जैविक हथियार बना रहा है। अमेरिका सैन्य इस्तेमाल के लिए जैविक हथियार बना रहा है। दुनिया के कई देशों में बायोलैब में यह हथियार बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो दुनिया के 23 देशों में अमेरिका की बायोलैब्स हैं। इन देशों में अमेरिका कुल 59 बायोलैब्स को ऑपरेट करता है। उदाहरण के लिए अमेरिका की 25 बायोलैब यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में 14 बायोलैब हैं, एशिया में अमेरिका की 13 बायोलैब हैं, ऑस्ट्रेलिया में 4 बायोलैब को अमेरिका कंट्रोल करता है, अफ्रीका में 3 बायोलैब अमेरिका चलाता है। यूक्रेन जंग में कुछ इलाकों पर कब्जे के बाद मार्च के महीने में रूस ने आरोप लगाया था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा था। तब अमेरिका ने माना था कि यूक्रेन में 30 से ज्यादा बायोलैब्स चल रही थी। हालांकि अमेरिका ने उन बायोलैब्स में हथियार बनाने से इनकार किया था। अब अमेरिका जब रूस पर एटमी, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के एक साथ इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है, तो फिर से अमेरिका की भी फाइलें खुल रही हैं। अमेरिका और रूस के इस छद्म युद्ध में यूक्रेन बुरी तरह से तबाह हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति आत्मरक्षा के लिए नाटो देशों से हथियार मांग रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि वो अब तक यूक्रेन को 25,000 एंटी एयरक्राफ्ट वेपन दे चुका है। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को 60,000 एंटी टैंक सिस्टम दे चुके हैं, सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन दिए। आगे भी हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन का तल्ख होना लाजमी है, और फिर तल्खी में पुतिन क्या करेंगे इसका अंदाजा लगाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि दुनिया यूक्रेन को लेकर डरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।